हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अजय सर। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर में बेसिकली लिमिट। और ये हमारी वो वाली सीरीज होगी जिसमें हमने आपको अनाउंसमेंट किया था पिछले वाले लेक्चर में कि जेई मेंस जून वाला जो जेई मेंस होगा और जुलाई वाला जो जेई मेंस होगा, तब तक हम बिल्कुल रिवीजन क्लासेस करेंगे मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक्स की। यहाँ पर कुछ क्लासेस विद थ्योरी विद प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस होगी, कुछ थ्योरी होगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स होंगे तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ये रहना है। हाँ, जितना भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है क्योंकि ये पूरा रेगुलरली चलेगा। ठीक है, और 100% मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप 100% यदि इस सीरीज को अटेम्प्ट करते हो, रेगुलर बेसिस पे इसे देखते हो, तो 100% अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। कहाँ तक? यदि आपका स्कोर 50% भी आ रहा होगा, 50 मार्क्स आ रहा होगा, तो उसे 80 तक ले जा सकते हो आप। यदि आपका स्कोर 60 मार्क्स आ रहा होगा तो उसे आप 90 तक पहुंचा सकते हो आप इस सीरीज के थ्रू से। मैंने इसमें जो सीरीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढी है जो कि जनरली एग्जाम में हमसे पूछी आती है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जो कि बच्चा मिस्टेक कर देता है उसमें एग्जाम के टाइम पे। तो वो सब चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस की है। तो आपको बेसिकली रेगुलर बने रहना है, जितना भी हो सके उतना इसको लाइक शेयर करना है, दोस्तों में जितना भी हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, आपको जो चीज मिलेगी, आपको पसंद नहीं आता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। डेफिनेटली आपको 100% आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। कि जैसे मैंने आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको सीरीज पूरी की पूरी सीरीज मिलने वाली है, तो उसी का वादा पूरा करने वाला हूं मैं आपका यहाँ पर। तो देखिएगा, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिमिट। और लिमिट के बारे में आपको मैंने बताया ही था सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला है, जो मैंने कुछ टॉपिक बताए थे आपको जो कि जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्कोर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकता है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर लिमिट्स को, और लिमिट्स को हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इतना भी बेसिक नहीं कि लिमिट की हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, नहीं। हम इतनी बेसिक नहीं देखेंगे, हम वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसको अच्छे से कवर कर सके, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट थिंग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है एग्जाम में आती है, वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, तो उन पे फोकस। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बच्चा मैक्सिमम टाइम गलती कर बैठता है जल्दीबाजी के चक्कर में, वो प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं लिमिट्स के लेक्चर को। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म के विदाउट हम लिमिट को नहीं पढ़ सकते। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हमारे पास? ऑब्वियसली यहाँ पे 0/0, फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और इनफाइनाइट माइनस इन। ये आपको याद होगा कि हर एक फॉर्म को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, तो हम इन सब मेथड को देखने वाले हैं। तो स्पेशली हर एक प्रॉब्लम, हर एक मेथड को अलग अलग, हर एक फॉर्म को अलग अलग टाइप से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो वो चीज हम देखेंगे। चलिए, ये तो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म थी। कभी भी लिमिट का आप क्वेश्चन करते हो, लिमिट का आप कभी भी क्वेश्चन करते हो, कोई सा भी हो, चाहे एग्जाम के बाहर हो या प्रैक्टिस भी करने जा रहे हो, प्लीज आप सबसे पहले है ना उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक किया करो। क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे जा सकते हो कि किस मेथड से कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसी के मेथड को अप्लाई करो तो डायरेक्टली जल्दी आंसर आएगा। तो ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट है, कुछ लिमिट्स की कुछ एल्जेब्रा होती है। देखो, इसके लिए आपको बहुत स्पेशली कुछ चीजें याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही एल्जेब्रा को ढंग से यूज, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि एल्जेब्रा के केस में गलती करते ही करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है। देखो, लेट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एल। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल है और ये जी एक्स की वैल्यू क्या है? एम है। ठीक है, ये लिमिट आपको ऑलरेडी दे रखी है, ये एग्जिस्ट है, ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज एग्जिस्ट है। इफ एल और एम एग्जिस्ट है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा ना बीच में, तो आप अलग अलग कर सकते हो उनकी लिमिट, ये अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो। ये दोनों एग्जिस्ट होने पर, देखो मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये विदाउट एग्जिस्ट, बहुत सारी जगह पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, और वो तो ये देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, अलग अलग कर दिया डायरेक्टली। वो गलती हो जाती है, और वो गलती होगी मतलब
आपका आंसर गलत आने के चांस रहेंगे। तो आपको ये चीज बहुत बचनी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, आप अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या ध्यान रखना है कि वो एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रोडक्ट के केस में, ऐसा ही डिवीजन के केस कि प्रोडक्ट के केस में भी होगा, तो आप अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्ट होगी। डिवीजन के केस में भी हो सकता है, डिवीजन के केस डिवाइड में हो, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो कांस्टेंट आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी मॉडुलस का लिमिट निकाल रहे हैं और वो लिमिट आपका एग्जिस्ट है, तो मॉडुलस आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब पहले लिमिट निकाल लीजिए, फिर उसका होल मॉडुलस लगा, दोनों चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट में बहुत ध्यान रखना, लिमिट एग्जिस्ट है, तो कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स, तो एग्जिस्ट, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट है अलग अलग, आप इसे ऐसा कर सकते हो, कैसे, एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स, ऐसा कर सकते हो जब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट हो। ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो, कंपोजिट फंक्शन में भी आपका ऐसा सिचुएशन बन सकता है यदि आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो तभी, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज आपको एल्जेब्रा ऑफ लिमिट याद रखनी है, स्पेशली जिसमें आपको जो गलती होने से बचने का तरीका वही है कि लिमिट एग्जिस्ट हो तब आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे माइंड में रखो कि लिमिट एग्जिस्ट होगी तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, और अलग अलग में सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कांस्टेंट को बाहर निकालना, मॉडुलस निकालना, पावर की पावर होता है तब ऐसा कर सकते, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है एक्सपेंशन। देखो लिमिट्स को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट वे है, इसमें आपको याद होगा अननोन क्वांटिटी जब फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर, अननोन क्वांटिटी, उस केस में हमें एक्सपेंशन की जरूरत होती है। एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सपेंशन यहाँ पर मैंने लिखा है वो 13 एक्सपेंशन है। 13 एक्सपेंशन में आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंशन तो अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे कि ई की पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये दोनों, और एक 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये 1 प्लस ये 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स, ये तो आपको 100% याद ही होनी चाहिए। बाकी अदर वाले जो है उनको आप निकाल भी सकते हो, जैसे कि ई की पावर माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख लीजिए, आ जाएगा। ये लॉग 1 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, 1 प्लस एक्स वाले में डायरेक्टली आ जाएगा। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स वही है, ई की पावर एक्स जैसा ही है, बस एक्स के साथ क्या कर दीजिए, लॉग ए कर दीजिए डायरेक्टली। साइन एक्स का याद रखिए, कॉस एक्स का याद रखिए, बहुत काम का है, डायरेक्टली बहुत का यूज आता है ये। नीचे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है नंबर 12 में, और नंबर 13 में एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स, ये होता है ई माइनस ई एक्स अपॉन टू 11 ई बाई 24 एक्स, ऐसे चलता रहता है। बस आपको एक्सपेंशन की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, इतने में हम काम कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स में दिखाऊंगा, कैसे हम अननोन क्वांटिटी को निकालते टाइम पर एक्सपेंशन का यूज करते हैं। आप ये याद रखना का जेई का क्वेश्चन आता है, और जेई के क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछा जाए अननोन क्वांटिटी निकालनी, अननोन क्वांटिटी के केस में स्पेशली ध्यान रखना आप हमेशा एक्सपेंशन का यूज करें आप, ठीक है, किसका यूज करें, एक्सपेंशन का यूज करें, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सपेंशन, आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, देखिएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कभी भी आपके पास फंक्शन दे दिया जाए, जैसे कि कोई भी लिमिट दे दी गई, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपके पास ये, अब इसकी मुझे लिमिट निकालनी है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, तो ए डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस 3, ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती नहीं है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो आपको लिमिट डायरेक्टली निकालने की डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना फैक्टराइजेशन, ना रैशनलाइजेशन, ना कोई दूसरा अदर मेथड, वो लगाने की बिल्कुल भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं। बस आपको याद रखना है यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो ही आप वहां पर लिमिट की कंसेप्ट यूज करोगे। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन जो मेथड है बेसिकली कब यूज किया जाएगा, जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म हो, मतलब आपने लिमिट को अप्लाई किया और 0/0 फॉर्म मिल गई, 0/0 फॉर्म मिल गई, तो आप डेफिनेटली वहां पर क्या कीजिए,
फैक्टर कर सकते हो यदि पॉसिबल है। पॉसिबल है आप फैक्टर कर सकते हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये आपने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी फैक्टर की वजह से वो जीरो हो रहा था, वो फैक्टर कट जाएगा आपका। ठीक है, वो फैक्टर करते ही डायरेक्टली आपका लिमिट का आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली उस जगह भी यूज करेंगे जब जीरो बाई जीरो, इसलिए ध्यान रखना जीरो बाई जीरो फॉर्म तब यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया है इन्होंने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 निकालिए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि फॉर्म निकालना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है इसकी। डाला हमने यहाँ पर, जैसे ही हमने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 6 प्लस 8। ठीक है, ऊपर कितना हो गया ये 8 इंटू 24 प्लस 11। देखो यहाँ से कितना हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 24। 24 में से 22 जाएगा तो कितना बचा -2। -2 और +8 कितना होगा -6 और +6 और -6 जीरो। जीरो बाई जीरो बन गया हमारा, डायरेक्टली जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। अब आपको ये देखना है कि इसके फैक्टर बना सकते हो नहीं बना सकते। डायरेक्टली जीरो बाई जीरो में फैक्टर कर सकते हो आप, फैक्टराइजेशन कर दीजिए डायरेक्टली। जैसे कि हमने फैक्टर कर दी ऊपर, पर हमें मालूम है फैक्टर हो जाते हैं x-1, x-2 और x-3, और नीचे हो जाएंगे हमारे पास 8 को स्प्लिट करिए, 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 6 का प्रोडक्ट हो x-2 और x-4, ये आ जाएगा। 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो 6 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आ जाए, ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखो x-2 कट गया। ठीक है, अब डायरेक्टली 2 डाल सकते हो, 2-1, 2-3, 2-4, फाइनली आंसर 1 -1 -2 दैट इज 1। अब आप सोच रहे होगे कि सर जी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो इसमें तो एक और मेथड है। बिल्कुल, एक और बेसिक मेथड है, वो यूज कर सकते हो आप। कौन सा वाला? एल हॉस्पिटल, LH रूल होता है हमारा, वो यूज कर सकते हो। LH रूल भी आप बहुत इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आ जाएगा ये 12x प्लस 11 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, पुट करेंगे 2, तो 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 -6। फाइनली वी गेट अगेन 1 बाय, ये आपका लिमिट आ जाएगा डायरेक्टली एल हॉस्पिटल के रूल से। पर ये याद रखना है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर रहे हो आप, तो आपको ध्यान रखना है एल हॉस्पिटल रूल केवल जीरो बाई जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में ही लगता है। यदि इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म में आपने अप्लाई करने की कोशिश, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखना। बाकी जीरो बाई जीरो फॉर्म के केस में आप ये यूज करिए भी। ठीक है, आप इसको ट्राई खुद कर सकते हो, बिल्कुल फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो। आप खुद ट्राई करें क्वेश्चन। रेशनलाइजेशन, देखो रेशनलाइजेशन क्या होगा आपके, ये वाला भी जो सिस्टम है रेशनलाइजेशन का भी, ये भी आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म के केस में ही यूज करना। ठीक है, इसको भी कब यूज करेंगे, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म अपनी बन रही हो तब यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, रेशनलाइजेशन नहीं क्यों करें, क्योंकि आपने तो सर बोला है कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखो जीरो बाई जीरो केस में यदि आपके पास ऐसी टर्म आए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में के अंदर अंडर रूट आए, अंडर रूट आ रहा है, उस केस में हमेशा किसका यूज करें, रैशनलाइजेशन का करें। चाहे न्यूमरेटर में लिखा हो चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो, आप उस अंडर रूट को हटा के फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म को रिमूव कर सकते हो, फिर डायरेक्टली लिमिट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो रैशनलाइजेशन बेसिकली उस केस में यूज करेंगे जब अंडर रूट न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो और जीरो बाई जीरो फॉर्म होनी के चाहिए कंपलसरी। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये, अब देखो ये न्यूमरेटर में अंडर रूट लिखा हुआ है। अब पहले चेक तो कर लो कि जीरो बाई जीरो फॉर्म है कि नहीं है। तो हमने 5 रखा, तो ये 1 माइनस 5 माइनस 4 दैट इज 1। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। नीचे देखो 5 माइनस 5 दैट इज 0, जीरो बाई जीरो बन गया। इट मीन्स यू कैन यूज डायरेक्टली रेशनलाइजेशन बिकॉज हियर दी अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट है। अंडर रूट है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही रेशनलाइजेशन किया इसका, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5 इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5 सॉरी डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस। ठीक है,
देखो ऊपर देखो ये दोनों मिलके क्या बना जाएंगे हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ऊपर, ऊपर बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस, ये बन गया। अब नीचे देखो, नीचे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 5, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस अंडर रूट माइनस, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 5, माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस 5 डिवाइड में क्या आ गया एक्स माइनस, और ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस। आप जैसे ही इसको रखोगे तो ये दोनों कट, लिमिट रख दीजिए, ऊपर -1, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1, 5 5 माइनस 4 क्या होगा 1, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो फाइनली आंसर -1। इस टाइप से आप आंसर से याद रखना, ये रेशनलाइजेशन कब यूज करना है, जब आपके पास अंडर रूट वाली टर्म हो, अंडर रूट टर्म होगी तब यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है, अब यहाँ पर भी अंडर रूट की टर्म्स दे रखी है, कोई बात नहीं, आपको सिंपली ये देखना है पहले 0/0 है या नहीं है, तो 0/0 चेक करने के लिए हमने 2 डाला, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, तो ये 1 प्लस 2 मतलब √3 माइनस √3 डिवाइड में 0/0 हो गया, सिंपल आपको डायरेक्टली चेक कर लेना है, 0/0 हो गया। अब आपका काम क्या होगा, रेशनलाइजेशन, पहले रेशनलाइजेशन करते थे, सिंपली मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस √3 से मल्टी डिवाइड कर दिया, और इसी से मैंने मल्टीप्लाई भी कर, ठीक है, और डिवाइड में एक्स माइनस 2। आप ऑब्जर्व करोगे इन दोनों को, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 1 और ये 1, तो ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और ये 3 1, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो, ये क्या बना 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस, ठीक है, ये बन गया। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर आते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो जरा इसको देखो फिर से, ये आपको फिर से रखोगे तो फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, आपकी लिमिट चल रही है, देखो बार बार लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपको तो टाइम बचाना है, एक बार लिख दिया बहुत है, की जरूरत, फिर से देखो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ये आपका -2 ऑलरेडी था, और रेशनलाइजेशन क्या, तो ये +2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी जो टर्म्स है उनको वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा ही, और रेशनलाइजेशन किया तो ये आ गया हमारे पास, और ये अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, अब आपके पास बचा 1, लिमिट रख दीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस 2 के रूट, इधर रखेंगे तो इधर कितना बनेगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 2, फाइनली वी गेट 1/2 √4, दैट इज 1/8 पर आंसर। टाइप से आप दो दो बार भी रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, कभी कभी 3 टाइम्स भी करना पड़ सकता है, कभी कभी 4 टाइम्स भी रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। ये देखो एल हॉस्पिटल रूल यही लिखा हुआ है, 2 बार केस में यूज होता है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इसके अलावा कोई भी फॉर्म आए XYZ, कभी भी एल हॉस्पिटल का रूल करेंगे, कब तक यूज करते हैं इसका, इसका यूज करते हैं जब तक कि आपके पास 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए, जैसे ही रिमूव हो गया आप वहीं पर खत्म, वहां पे आपको नहीं करना, इसमें करना क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करना होता है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, जिस वेरिएबल की लिमिट गिवन है, जैसे कि x टेंड्स टू a है, यहाँ पर x की रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे, ठीक है, तो ये है आपका एलोस्पिन, देखिएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब जैसे कि आप इनफाइनाइट डालोगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे, इनफाइनाइट ऊपर सब एडिशन में है तो इनफाइनाइट होगा, और नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लगा दीजिए डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल।
ऊपर से देखो मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, या फिर आप चाहो तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है ना, आपके पास एल हॉस्पिटल रूल के साथ साथ एक और तरीका है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, आप हाइयर पावर कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। टेक हाइयर पावर कॉमन, हाइयर पावर कॉमन। अब देखो यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, तो मैं मना नहीं करूंगा अभी, पर मैंने बताओ क्यों मना किया आपसे हाइयर पावर करने, मैं हाई एल हॉस्पिटल रूल लेने से मना क्यों किया, मालूम क्यों? देखो नीचे पावर कितनी है, एक्स की पावर 10, ऊपर है एक्स प्लस 1 की पावर 10 और बाकी भी है। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस कर, एल हॉस्पिटल रूल करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर एक्स की पावर 9 बचेगी, एक्स प्लस 1 की पावर 9, नीचे भी बचेगी एक्स की पावर 9, फिर एक बार फिर करना पड़ेगा, ऐसे 9-10 बार करना पड़ेगा। और 10 बार डिफरेंशिएशन करने से तो बढ़िया है ना कि कोई दूसरा मेथड ढूंढो। डिफरेंशिएशन 10 टाइम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है नहीं अपने पास। एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी नुकसान में भी रहता है, ऐसा नहीं है कि उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन आप डेफिनेटली 100% सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है उस मेथड से सॉल्व करते टाइम, थोड़ा सा आपको बचना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को हमेशा सॉल्व करते टाइम पे याद रखिए हाइयर पावर को कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर हाइयर पावर क्या बनेगी, इसकी बनेगी 10, देखो एक्स एक्स आएगी ये सब, और होल पावर 10 होने की वजह से 10 पावर बाहर आ जाएगी, ऊपर से एक्स की पावर 10 कॉमन, यहाँ देखो क्या बचेगा, ये 1, ये 1 बाय एक्स की पावर। अब देखो मैंने सब में से एक साथ लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ से भी यही आएगा, ये क्या बनेगा, एक्स 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर 10, ऐसे ही ये 1 प्लस 100 बाई एक्स की पावर, ठीक है। नीचे से आप कॉमन लोगे, ये एक्स की पावर 10 कॉमन लिया, ये 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10, ठीक है। ये दोनों तो कट, लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होता है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बेटा, सिंपल। तो 2 अपॉन एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1, ये भी 0, ये भी 0। ऊपर तो देखो हर एक टर्म से 1 1 बचा, अब ये कितनी टर्म है, तो 1 से लेकर 100 तक है, ये 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स। अब 100 टर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 हो गया, और नीचे क्या हो गया 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 100। तो ऐसे आप डायरेक्टली हाइयर पावर कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो किस वाली प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम आपकी कौन सी हो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो आपको सिंपली चेक करना है कि पहले सबसे पहले फॉर्म, विदाउट फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं। देखो लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू 1, तो 1 रख दीजिए, तो जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, दैट इज ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बाई 0 बन गया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, वो तो आपको गिवन है ऑलरेडी, चलिए रख दीजिए, तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, जी एक्स का वैल्यू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स, माइनस जी ऑफ 1 क्या आएगा, एक्स की जगह 1 डाल दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना, अंडर रूट 24 डिवाइड बाय कितना आ गया अपने पास x, ठीक है। चलिए बाय एल एच रूल कर दीजिए, एल एच रूल लगा दीजिए फटाफट से, वही एल हॉस्पिटल रूल, जैसे आप लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं सब, अंडर रूट का क्या होता है 1/2, तो भी लिखा है होल पावर -1, ठीक है। फिर इसका भी इंटरनली करेंगे, इंटरनली करेंगे तो -2, 24 का करेंगे तो 0, और नीचे करेंगे तो x का क्या होगा 1। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट आपकी क्या है, x टेंड्स टू 1, तो 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, देखो 2 से 2 गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, और 1 रखने पर ये 24 माइनस 1 होल पावर हाफ, इंटू ये कितना हो गया हमारे पास 24, 25 माइनस 1 तो 24, ठीक है। और उसकी भी पावर कितनी होगी, 24 की पावर माइनस हाफ, ठीक है। 24 की पावर क्या होगी, माइनस हाफ, 24 की माइनस हाफ 1/24। अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ईजी है, एल हॉस्पिटल रूल यूज किया हमने, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, तो था हमने बहुत ही बेसिक हॉस्पिटल। देखो कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल बहुत काम का होता है, बस आपको ध्यान रखना है 0/0 फॉर्म में, टाइप से कर
ऐसे ही देखिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है हमारी, याद रखना ये स्टैंडर्ड लिमिट बहुत ही काम की है हमारे पास। लिमिट एक्सटेंड टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब मैं इन्हीं को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे लिखा है साइन सेम, एक क्वांटिटी लिखी है, कुछ भी क्वांटिटी लिखी है, डिवाइड बाय वो सेम क्वांटिटी। यदि लिमिट रखने पर ये वाली जो सेम क्वांटिटी है वो कहाँ पे जाए, जीरो पे। लिमिट रखने पर, लिमिट पुट करने पर ये सेम क्वांटिटी कहाँ पे जाए, सेम मतलब कुछ भी क्वांटिटी है वो जीरो पे जाए। आंसर हमेशा वन लिख सकते, जनरलाइज। लेट्स सपोज ऐसे, जैसे कि x टेंड्स टू 1 लिखा है, साइन x माइनस वन अपॉन x माइनस, ऐसा लिख। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, देखो x माइनस वन पे मैंने 1 पुट किया x के लिए, 1 माइनस वन क्या हो गया, जीरो। तब ये जीरो पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है तो आंसर आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम इनके लिए भी, बाकी के लिए भी ये का ये रहेगा, सेम वाला रूल। सेम वाला रूल इनके लिए साइन के लिए किया, वैसा ही इन सब के लिए भी होगा। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स और है, उनको भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ में। कभी भी आपके पास ऐसा आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ऐसा कुछ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो जी यहाँ पर एक्स लिखा होगा और यहाँ पर उसका स्क्वायर लिखा होगा, डायरेक्टली आंसर लिख देना 1/2। याद रखना ऐसे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ऐसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी रहेगा। कॉस ऑफ सेम, ये सेम, और नीचे क्या बन जाएगा, सेम का अब याद रखना इसमें क्या पॉइंट है कि जो लिमिट आने पर, लिमिट रखने पर ये जो सेम है ना वो जीरो पे जाना चाहिए। तो आंसर क्या लिख दोगे आप, डायरेक्टली 1/2। ठीक है, आंसर क्या लिख दोगे आप, डायरेक्टली 1/2। यदि ये सेम हो, ये सेम है, सेम, और सेम किस पे जाना चाहिए, लिमिट रखने पर जीरो पे, जीरो पे जाएगा तो डेफिनेटली आपका आंसर 1/2 आएगा। और बस इसके लिए कॉस के लिए क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस सेम डिवाइड बाय सेम का स्क्वायर, जो भी यहाँ सेम लिखा है उसका स्क्वायर। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुछ हमारे एक्सपोनेंशियल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक है ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ए आपका पॉजिटिव होता है तो वो आता है लॉग ए या ln ए, आप डायरेक्टली आंसर बोल। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये लिखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू जी लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये आपका 1 आता है। और ऐसे ही जब लॉग बेस आपका क्या हो, ए हो, तो इसे ये आ जाता है लॉग बेस ए ई, लॉग बेस ए लिमिट आ जाती है। आप यहाँ पर भी उस सेम वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, कैसे, कभी भी आपके पास ये लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू, सपोज करो मैं लॉग वाले में लगा, अब यदि 1 प्लस सेम आ जाए, यहाँ 1 प्लस सेम डिवाइड बाय सेम, सेम। अब यहाँ पर याद रखना ये सेम लिमिट रखने पर जीरो पे जाए, लिमिट पुट करने पर कहाँ पे जाए, जीरो पे, तो आंसर आपका हमेशा 1 होगा। बिल्कुल बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो, कोई झंझट नहीं है, कंसेप्ट आप याद रखिए। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट से याद रखें। ठीक है, हाँ, इसके बाद आता है 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो फंक्शन की पावर, फंक्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक और आता है ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला, तो मैं अलग से हैंडल करूंगा, तो आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले हम इसको, जब भी आपके पास ऐसी पावर आए 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, सबसे पहले आप क्या करें, उस लिमिट को मान ले एल, उस लिमिट को क्या लेट कर लिया हमने एल। फिर आप क्या कीजिए, दोनों साइड में लॉगरिथम, लॉगरिथम ले लेंगे, और ये जो लॉगरिथम है लिमिट के अंदर चला जाता है, और ये जी एक्स आगे आ जाएगा, जी एक्स आगे आ गया। फिर आप इसे जनरल जो भी आपके पास मेथड है इसे सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, जो हमने लॉग लिया था, दोनों साइड पे लॉग लिया था, तो लॉग लेकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये चीज आपको याद रखना, कि किस फॉर्म में यूज करेंगे, 0/0 की पावर 0 या फिर इनफाइनाइट की पावर 0, दोनों फॉर्म में आप इसका यूज करेंगे। और जनरली जो है इसमें आप लॉग लोगे दोनों। अब कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्म ऐसी आ जाती है 1 की पावर इनफाइनाइट, लिमिट तो यही है एफ एक्स होल पावर जी है, पर ये क्या है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आएगी तो इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी लिमिट है आपकी। ठीक है, ये पावर यहाँ लिखेंगे जी एक्स इंटू, इंटू में लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई एग्जाम।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप सोच नहीं सकते कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, बहुत सारी क्वेश्चन। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जो भी आपकी लिमिट है, और ये जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 तो सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के वही मेथड होंगे, मैक्सिमम ज्यादातर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का होगा, या फिर आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म टाइप से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया। देखो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है? सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करनी है। फॉर्म चेक करने के लिए लिमिट क्या है आपकी, एक्स टेंड्स टू 0, 0 डाल दीजिए। 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, n की पावर 0, मतलब सब जगह पे 1 आ जाएगा। ये समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये 1 कितने टाइम आएगा, n टाइम, तो ये तो n टाइम हो गया, डिवाइड बाय n। होल पावर क्या है आपकी, देखो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। बेसिकली देखो ये n/n, तो 1 हो गया, पावर इनफाइनाइट, मतलब क्या बन गया, ये 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। और 1 की पावर इनफाइनाइट का तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको मैंने फॉर्म बताई है, आपको क्या करना है, ई की पावर, कैसे लिखेंगे, पावर लिमिट एक्स टेंस टू जी, एक्स क्या है बेटा हमारा 1/x, उसको लिख दिया हमने ऐसे। एफ एक्स क्या है, ये 1 की पावर x, की पावर x, की पावर x अप टू n की पावर x डिवाइड बाय n माइनस, गॉट इट। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 की पावर, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे जरा, तो ये 1/x, ये 1 की पावर x, की पावर x, की पावर x अप टू n की पावर x माइनस n हो गया, डिवाइड बाय n। अब मैंने इसको क्या किया, जो ये n लिखा है ना, n माइनस n, इसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट किया। अब ऐसे n को मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 ऐसे n टाइम, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या बन गया, e की पावर लिमिट एक्सटेंस, ये 1/nx तो बाहर हो गया ऐसे। चलिए इसको मैं बाद में कर, इसके साथ 1 डालता हूँ, ये n को स्प्लिट किया, 1 1 1 कर, 1 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, ऐसे ही ऐड करता जाऊंगा, और n की पावर x माइनस, ठीक है। नीचे देखो सब में x x x था, तो सबके नीचे x डाल दिया, और ये 1 यहाँ पे बच रहा था, तो 1 ऐसा रहा। अभी जस्ट ये आपको लिमिट बताई स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट एक्सटेंड्स टू a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज ऑलवेज इक्वल टू ln e। ये वाली जो चीज है वो क्या बन जाएगी आपकी, ln e, क्या बन जाएगा आपका, ln e, ln 1 बन जाएगा ये, प्लस ये वाली लिमिट क्या बन जाएगी बेटा, ln 2, ये क्या बन जाएगी, ln 3, और लास्ट में क्या बन जाएगा, ln n। और ये सब किस 1/n से मल्टीप्लाई। अब ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो घटा दो। और आप ये भी जानते हो कि तो लॉग में प्लस में लिखे हैं, तो सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो लॉग 1 2 3 अप टू n, ठीक है। और ये सब किसकी पावर में, ये सब e की पावर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया, तो e की पावर में क्या आ गया, 1/n, और इसको हम लिख सकते हैं ln फैक्टोरियल n, ऐसा लिख सकता हूँ 1 2 3। ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1/n, ln फैक्टोरियल n की पावर 1/n, ln और e कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फैक्टोरियल n की पावर 1/n। दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाला जो स्प्लिटिंग किया है ना मैंने, n को e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, उस वाले कंसेप्ट, वो वाला चीज आपको याद रखना है, आप आराम से कर। जैसे कि ये फॉर्म है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट रखिए, क्या आता है, जैसे इनफाइनाइट रखा तो ये इनफाइनाइट -3 इनफाइनाइट +2 फुल पावर इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, कॉमन ले लो, तो ऊपर ये तो क्या बन गया, 1 + 3 अपॉन इनफाइनाइट, 1 + 2 अपॉन इनफाइनाइट फुल पावर इनफाइनाइट। 3 अपॉन इनफाइनाइट 0 का, 2 अपॉन इनफाइनाइट भी 1 की पावर इनफाइनाइट हो गया। अब ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, तो डायरेक्टली यूज करो, क्या, e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू जी एक्स की जगह क्या है, x, एफ एक्स की जगह क्या है, x-3 +2 -1। चलिए एलसीएम ले लीजिए लिमिट को सॉल्व करने के लिए,
एक्स इंटू एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस, ठीक है। क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स इंटू पर क्या बना, एक्स एक्स से कट गया तो -5 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट रखोगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, का मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो नीचे से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स इंटू -5, एक्स कॉमन लेने पे क्या बन गया, ये एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। यहाँ से देखो ऑब्जर्व एक्स और एक्स कट गए, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो कितना बनेगा, -5 अपॉन 1, दैट इज e की पावर -5 इज योर। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, देखो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसी ही लिमिट्स आती हैं आपके, बहुत बार आई हुई है, आपको इजीली सॉल्व करते जाओ। चलिए, वेरी 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 डबल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि गलती करते ही, क्यों करते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट निकाल लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएशन या फिर कुछ अदर मेथड, कि आप जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0/0 बनेगा, एल'हॉस्पिटल रूल लगाने चले जाते हैं। पर आपको एक चीज याद रखनी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा, क्या अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आता है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ओपन होता है, ये चीज आपको याद रखनी। आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये आपका बेसिकली क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स एक्स। अब साइन स्क्वायर जब ओपन होगा बेटा तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ओपन होगा, ठीक है। इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में गलती करते ही करते हैं, लिख के दे दूंगा मैं आपको, बच्चे इसमें गलती करते हैं। और ये वाली जो कंसेप्ट है ना, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, इंट्रीगेशन का, जेई का इंट्रीगेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, एरिया हुआ, इतना ज्यादा यूजफुल है, इतनी बार पूछा गया है ये चीज, और 99% बच्चे गलत करते ही करते हैं, चाहे कितना भी बता दूं 100% गलत करें। डेफिनेटली आपको बच के रहना है, क्या याद रखना है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा मॉडुलस साइन के साथ ओपन, सिंगल कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू आएंगी मॉडुलस साइन की, क्योंकि अब मॉडुलस आ गया, अब डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल सकते, साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 हो गए, वो नहीं, क्योंकि अब इसकी दो वैल्यू आएंगी तो आपको एक बार क्या लेना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये कब लेंगे, जब राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ना तब ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव साइन, नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू तो 1 आ गई, बट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। और आपको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज। और मैक्सिमम बच्चे क्या ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पर, ए या बी में कोई भी एक लगा देते हैं, और ज्यादातर बच्चे तो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं तो +1 लगाएंगे, क्योंकि सर मॉडुलस है, मॉडुलस में तो कहाँ नंबर लगाते हो, लगाते 100% ये चीज से आपको बच के रहे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शानदार क्वेश्चन दिया, आपको एक सीरीज दे दी और सॉल्व करने को, सीरीज टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज दे दी जाती है, लिमिट एंड टेस्ट, तो 3 मेथड आपके काम आएंगे। एक तो डायरेक्टली यदि सीरीज का सम वगैरह आप निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, तो बहुत ही। दूसरी चीज, आपको एक इंट्रीगेशन की लिमिट होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे सिखाऊंगा, और उसको तो मिस करना ही नहीं, R/N, R/N फॉर्म से ये क्वेश्चन सीरीज वाले होते हैं। और एक तीसरी फॉर्म होती है, वो होती है सैंडविच, तीनों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इस टाइप के जनरली, ठीक है। बाकी आपको ट्राई करना है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी, सबसे इजीएस्ट मेथड से जाना, जैसे कि अभी यहाँ पर है, यहाँ पे देखो इन दो सबका न्यूमरेटर वो सेम है, न्यूमरेटर सबका सेम है, तो आपने क्या किया, बस यही काम,
न्यूमरेटर सबका सेम है, मतलब एलसीएम ले लिया या कॉमन ले लिया। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर तो सेम है, तो ऊपर क्या बन गया 1 + 2 + 3 अप टू n। डिवाइड में क्या बन गया अपने 1 माइनस। अब ये तो आपको मालूम होता है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर यदि मालूम नहीं तो बड़ा दिक्कत में। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है। अब तो हाइयर पावर कॉमन ले लो, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ऊपर रखेंगे तो इनफाइनाइट, नीचे भी रखेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया। हाइयर पावर कॉमन ले लीजिए, ऊपर से n ब्रैकेट के अंदर से n कॉमन लूंगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये 1 + 1 बाय, इसे n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय n, यहाँ से n। चलिए तो ये दोनों तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/n क्या बनेगा 0, 1/n स्क्वायर भी क्या बनेगा 0, पर बचा 1, इधर बचा 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस, इज योर फाइनल लिमिट। याद रखना इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हमेशा हाइयर पावर को कॉमन लिया, ठीक है। ये देखो एफ एक्स इज द ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड एफ डबल डैश जीरो किसके इक्वल है 5 के। आपको ये लिमिट बता। अब ऐसा कभी भी आता है, एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ का, और बोला गया कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्राइस डिफरेंशिएबल, और लिमिट निकालना हो, बिना सोचे समझे एल हॉस्पिटल रूल लगा, ठीक है। बाकी आप चेक भी कर सकते हो कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, जैसे कि 0 डाल रहे हैं आप तो 3 टाइम एफ ऑफ 0, 4 टाइम एफ ऑफ 0 और 9 एफ ऑफ 0, तो ये एफ ऑफ 0 और 3 टाइम 4 टाइम 4 माइनस 4 0, 0/0 बनेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा दिया जाए एफ डबल डैश 0, एफ डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, इस टाइप का कोई कंडीशन दिया जाए तो हमेशा एल हॉस्पिटल लगा दो। बाकी चेक भी कर सकते हो कि 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है डिफरेंशिएशन, तो 3 एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक है, इसका करेंगे तो ये 4 का 4 और एफ डैश 3x, और 3x का करेंगे तो 3, इसका करेंगे तो एफ डैश 9x, और 9x का करेंगे तो 9, डिवाइड में कितना आया भाई एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब जीरो रखो, जीरो रखोगे तो 3 और 12, 3 और 12 में से कितना बचा -9 और +9, तो ये तो जीरो फिर से ऊपर, ये भी जीरो। एक बार फिर से कर दीजिए, 3 एफ डैश का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, -4 इंटू 3 एफ डबल डैश 3x, और 3x का करेंगे तो 3, और यहाँ पर एफ डबल डैश 9x, 9x का करेंगे तो 9 इंटू 9, 9 ऑलरेडी था वहाँ, ये कितना बनेगा 2। चलिए जीरो डाल दीजिए, ये क्या बनेगा 3 टाइम एफ डबल डैश 0, 12 इंटू 3 36, डबल डैश 0, 81 एफ डबल डैश 0, डिवाइड बाय कितना हो गया 2। ये एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास देखो, 81 ये है, 81 और 3 कितना हो गया 84, 80 30 गया, 54, 54 में 6 गया तो 48 पर आया 48 एफ डबल डैश 0, डिवाइड बाय कितना आया 2, 2 से इसको कट कर देंगे तो 24, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू है 5, फाइनली आंसर 120 इज योर आंसर। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, बहुत ही ईजी है, बस आपको एल हॉस्पिटल का यूज करना है और इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपके आती है। जैसे कि ये भी वही कंसेप्ट है सेम टू सेम, आपको देखना है एफ डैश जी डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगने वाला, कंफर्म करना है तो जीरो डाल दीजिए, क्योंकि लिमिट किसकी है एक्स की है, एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो जी ऑफ ए एफ ओ पी, जी ऑफ ए एफ ऑफ ए, तो देखो सेम सेम जी, ए माइनस ए 0/0, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, जैसे ही लगाओगे ठीक है तो ये क्या बनेगा, लिमिट देखो एक्स टेंस टू ए है बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ ओ पी तो कांस्टेंट हो गया आपका, और जी का डिफरेंशिएशन जी डैश, जी ऑफ ए कांस्टेंट हो गया, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ए, डिवाइड में कितना हो गया भाई 1, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट डाल दीजिए एक्स, ये क्या बन गया एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ, वैल्यू रख दीजिए सबकी, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है 3, जी डॉस ए की वैल्यू कितना है 4, जी ऑफ ए की वैल्यू कितना है -1, और इसका वैल्यू है -2, कितना हो गया 12, 12 - 2 दैट इज फाइनली वी गेट 10, दिस इज योर
आंसर, इस टाइप से कर सकते हैं। सेम डिटो ये आप होमवर्क में करें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन ही है, ये यहाँ पर बताया है, ये वाला ठीक है जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ही रहेगा। सेम 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म वाला ये, और ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यही में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया, एडवांस में नहीं आया, मेंस में आया, 2-3 बार आया हुआ। सुनिएगा, आपको याद हो कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विटीज बताते हैं ज्यादातर क्लासेस में, मैं भी बताता हूँ और बहुत सारे सर भी बताते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विटीज है, मैं पहले वो इनइक्विटीज आपको सिखाना चाहूंगा, वो सिखाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विटी क्या है कि sin x जो होता है वो हमेशा x से छोटा होता है और tan x हमेशा x से बड़ा। एक दूसरी होती है जो tan इनवर्स x है, वो ऑलवेज लेस देन x एंड sin इनवर्स x ग्रेटर देन x। The very 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 important, when x tends to 0 it can be workable। जब x tends to 0 जाता है ना, तब ये चीज होती है। आपको इतने अच्छे से याद रखना है इनको, बहुत ही काम आएगी। अब देखो इसका यूज कैसे कर, आपको इनइक्वालिटी आपने याद रख ली, सपोज करो कि ये इनइक्वालिटी याद हो गई, यूज कैसे करो। देखो क्या करने का आपको, सिंपल, आपको चाहिए सपोज करो sin x अपॉन x, तो आप क्या करो, जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है ना उसे x से डिवाइड करो, x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, sin x अपॉन x 1 tan x। यहां से क्या बन गया बेटा, sin x अपॉन x है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। अब ये मत सोचना कि 1 से छोटा बहुत ही छोटा नंबर चला जाएगा, तो स्लाइडली बहुत ही स्मॉल सा नंबर है जिससे वो छोटा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। ऐसे ही आपसे कभी पूछ लिया कि sin 3x, तो ये हमेशा 3x से छोटा होगा, ऐसे 3x से डिवाइड करोगे तो sin 3x अपॉन 3x ये किससे छोटा होगा, 1 से, ऐसे याद रखना। ऐसे ही आप इस इनइक्वालिटी का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर, तो आ जाइए। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, x अपॉन साइन एक्स, और 100 टाइम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरे पास ये है, अब मुझे चाहिए x अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स, तो पहले x अपॉन साइन एक्स निकालता हूँ। x अपॉन साइन एक्स निकालने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, साइन एक्स से। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, x अपॉन साइन एक्स किससे बड़ा हो गया, 1 से। अब जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब जब बताओ 100 से ग्रेटर देन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 100 से ग्रेटर देन मतलब इतना भी ग्रेटर मत समझना कि बहुत ही बड़ा नंबर। 100 से ग्रेटर देन मींस 100.1, 100.2, 100.3 लाइक दैट। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है, हम जानते हैं जनरली। इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 100। ऐसे ही जब इसको सोल्व करेंगे तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स से डिवाइड करना। साइन एक्स अपॉन एक्स किससे छोटा हो जाएगा, 1 से। 1 से छोटा गया, 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 99। अब जो लेस देन 99 मतलब वो कितना होगा, लेस देन 99 मीन 89 पॉइंट सॉरी 98 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, इतना भी नहीं, बहुत छोटा नंबर आ जाए तो 98.8999 इस टाइप से आएगा। उससे छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास डायरेक्टली, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 90, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक आंसर तो आया आपके पास 100, एक कितना आया 98, दोनों को ऐड करोगे तो 198, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये लिमिट का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। देखिएगा अभी पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, लेक्चर थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है, तो इस वजह से मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया। नेक्स्ट पार्ट में जब कराऊंगा आपको ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे हर एक टॉपिक पहचान सकते हो, मजा आएगा आपको डेफिनेटली। और यदि आपको पसंद आए, ये लेक्चर भी आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ये मत सोचना कि दोस्तों में शेयर करने से कंपटीशन हाई हो जाएगा, दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपको फायदा है, जितना आप कंपटीशन बढ़ाओगे आपको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि आप उतनी लगन से ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर भी अभी लिमिट का ही है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों का 2 लेक्चर लूंगा, एक में थ्योरी करूंगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम विद थ्योरी, और दूसरे वाले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम विद थ्योरी।
इतना इंपॉर्टेंट करेंगे उसको, मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। डेफिनेटली आप 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स आपके जेई के अंदर आएंगे इन 2-3 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब बस आपको कंटिन्यू रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते